गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है हमारा डे 16 ऑफ 31 डे चैलेंज। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। हम ऑलमोस्ट 5:15 के अराउंड उठे थे। 20 मिनट जितना हमने स्पीड में किया एप्लीकेशन से। उसके बाद अभी हम रैंक बिल्डर करने बैठे हैं। तो चलो रैंक बिल्डर करते हैं बिना किसी देरी के। अभी 12 बजने वाले हैं और हमने अभी जस्ट ये लेक्चर कंप्लीट किया इंग्लिश का, जो कि 2 घंटे 8 मिनट का था। 10 बजे के अराउंड पढ़ने बैठे थे। मैंने कल ही बोला था कि मैं अभी ये वाले सुपर मॉक्स लगाने वाला हूँ, क्योंकि इसमें सुपर मॉक तो होता ही है, अपने अच्छे खासे क्वेश्चन होते हैं जो कि क्लर्क मेंस के, जो कि हमारे एसबीआई पीओ के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट है। और दूसरी चीज़, इसमें सर आरसीबी कराते हैं, क्योंकि आजकल एडिटोरियल भी सर नहीं ले पा रहे हैं, तो आरसीबी हमारा हो जाता है अच्छे से। अगर आपको ये प्लेलिस्ट चाहिए, मैंने बना के रखी है अपने चैनल पे इंग्लिश सुपर मॉक के नाम से। उधर मैंने सारे वीडियोस डाल के रखे सर के प्रीवियस वाले, आप उधर से देख सकते हो अगर आपको देखना हो तो। इससे पहले आपने मेरे 2 फोटो देखे होंगे मॉक्स के, और मैंने छोटे छोटे टॉपिक टेस्ट भी दिए थे। उसमें तो टॉपिक टेस्ट में तो ठीक ठाक मार्क्स आए थे, 90% सब में ऊपर ही आया था। बट ये मेरे मॉक्स सेक्शनल मॉक जो थे दोनों, उसमें मेरे को अच्छे नहीं आए ना। स्पेशली क्वांट्स में काफ़ी समय से मैं देख रहा हूँ कि मेरे 14-15 मार्क्स ही आ रहे हैं, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पा रहे। तो थोड़ा सा उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, एटलीस्ट 17-18 जाना पड़ेगा, वरना वो दिक्कत दे देगा मेरे को। करेंगे उसके लिए कुछ तो करेंगे, अभी टाइम है हमारे पास 2 हफ्ता में होप 3-4 मार्क बढ़ जाए हमारे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो अभी 2:07 हो रहे हैं और हमारा अभी फुल लेंथ मॉक देने का मन नहीं है, तो मैंने सोचा कि अभी हम कुछ रीजनिंग और कॉन्ट्स का करते हैं। तो मैं अभी मेंस करने वाला हूँ रीजनिंग और कॉन्ट्स का। बहुत दिनों से हमने मेंस नहीं किया रीजनिंग और कॉन्ट्स का, तो सोचा कि आज थोड़ा बहुत कर लेते हैं 2-3 घंटा। तो अभी हम एक शुरू कर रहे हैं, और मॉक जो है हम रात को दे देंगे वो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, बाकी आपको बाद में मिलेंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। हमने अभी जस्ट अपना करंट अफेयर का टास्क कंप्लीट किया है। पिछले 1 घंटे से यही कर रहे थे। हमारा जून का करंट अफेयर एक बार हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी और 2-3 बार करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज एक बार से कुछ होता नहीं है। तो अभी तो हम जाएंगे जिम, उसके बाद आपको रात को मिलेंगे। अभी 9 बजने वाले हैं और हमने अभी जस्ट आधे घंटे पहले एक मॉक देना शुरू किया था। रीजनिंग का हमने मॉक कंप्लीट भी कर लिया था, बट फिर मेरा मन किया कि मॉक नहीं देना, बोर हो गया था मैं, पता नहीं क्यों। ये मंडे से मेरे साथ हो रहा है, बोर तो बहुत हो रहा हूँ, बट अभी तक मैं पुश कर रहा था। बट आज लिटरली बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा कुछ करने का। और कॉमन रीजन है, मैं मार्च से थ्रू आउट कंटिन्यूस पढ़ रहा हूँ। मैंने एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया है। मैंने पहले 100 डे चैलेंज कंप्लीट किया, उसके बाद यूट्यूब से भले रेस्ट लिया था, बट मैंने पढ़ाई बंद नहीं की थी। उसके बाद 31 डे चैलेंज लेके आ गया हूँ। दिक्कत क्या हो रही है ना, कि जो मेरा पहले 10 घंटे 11 घंटे पढ़ता था मैं, तो मैं 1 घंटे वीडियो पे देता था, तो मेरा सब कुछ ठीक होता था। बट अब क्या हो रहा है, मैं 12 घंटे जितना पढ़ रहा हूँ, और बाद में जब 1-1.5 घंटा वीडियो को देना पड़ रहा है ना बनाने में, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे साथ। मैं थोड़ा कम सो रहा हूँ, बिकॉज मेरे को वीडियो कभी कभी एडिट करते करते 12:30 बज जाते हैं। तो उसमें मैं लिटरली फिर मेरे को 5 बजे अलार्म भी लगा लेता हूँ मैं। तो इसलिए मैं बहुत समय 5:30 बजे उठ रहा हूँ, मैं 5 बजे उठ भी नहीं पा रहा हूँ। मतलब बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि वीडियो बंद करूंगा, मैं चैलेंज बीच में रोक रहा हूँ, नहीं, सब कुछ रहेगा। बट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं ऐसे भी बहुत दिनों से बोर हो गया हूँ पढ़ पढ़ के। तो मैं 1 घंटा अपना पढ़ाई कम करने वाला हूँ मंडे से। अभी तो ट्राई करूंगा पढ़ने की, अगर मे बी मैं ठीक हो गया वापस, तो फिर मंडे से वही हमारा जो अभी चल रहा है वही चलेगा। बट अगर बाई चांस मैं मंडे तक और बोर हो गया, तो मैं 1-1.5 घंटा या फिर 2 घंटा ही बोल लो अपनी पढ़ाई कम कर दूंगा। बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं वो स्लीप चाहिए यार। स्लीप नहीं मिलेगी तो दिक्कत वाली बात हो रही है मेरे साथ, क्योंकि मैं लिटरली 11:30-11 तक पढ़ता हूँ, कभी कभी 12 भी हो जाता है। उसके बाद वीडियो बन क्यों एडिट करो, उसको अपलोड करो, तो उसमें दिक्कत हो रही है। अगर मैं अपनी पढ़ाई 10 तक 10:30 तक कंप्लीट कर लूँ, तो मेरे पास मोर देन इनफ टाइम होगा कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर पाऊँ। ये चीज या तो अभी कर लूँ, या तो फिर कल को एसबीआई पी आईपीएस पी एसबीआई क्लर्क के बीच में करूँ, तो उसमें यार दिक्कत होगी, बीच में तो कर नहीं पाऊंगा मैं। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम है 10-15 दिन, तो मैं 1 हफ्ता तो दे सकता हूँ अपने आप को। मुझे पता अगर 1 हफ्ता में थोड़ा ठीक से सो लूंगा ना, तो ये 1 हफ्ता मेरे पूरे साल काम चल जाएगा। बिकॉज जैसे ही आप अगस्त में घुसोगे, आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होगी, अलग ही मोटिवेशन होगा, बिकॉज आपको पता है कि आपके एग्जाम जस्ट सर पर है। आप कुछ आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता उस समय। बट अभी मेरे पास मौका है कि उस समय बोर ना हो जाऊं मैं, उस समय कुछ ऐसा ना हो कि जिससे मेरे को दिक्कतें हो। और सच बताऊं, चैलेंज दिक्कत नहीं है, जो मैं यूट्यूब से चैलेंज कर रहा हूँ वो दिक्कत नहीं है। दिक्कत है कि मैं पिछले कुछ महीनों से लगातार पढ़ रहा हूँ बिना रेस्ट के। मैं बिल्कुल सोशली कट हो चुका हूँ। मैं दोस्तों से ज्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं ज्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, बस जिम और घर, डेट्स इट। तो इसलिए थोड़ा सा मैं बोर तो हो चुका हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्योंकि मैं ऐसा पर्सन बिल्कुल नहीं हूँ, मैं उल्टा सोशल पर्सन हूँ। मेरे लिटरली आजू बाजू 10 लोग हमेशा रहते थे। तो मैं इस चीज को, पिछले साल भी मेरे साथ ऐसा हुआ था और इस साल भी हो रहा है। बट पिछले साल अनफॉर्चुनेटली एसबीआई क्लर्क के वक्त हुआ था, इस बार फॉर्चुनेटली पहले हो गया। कि मेरे पास लिटरली
थोड़ा समय है, अगर मैं 10 दिन भी 6-6 घंटे सो लूँ, तो मेरे को पता है कि वो पूरे साल की भरपाई कर लेगा। आई नो डैट। तो अब आप समझे होंगे। अभी तो मैं ये शांतनु सर का क्लास देखने वाला हूँ, क्वांट्स का जो आज लिया था, और मैं भी आज यही देखूँ। उसके बाद रीजनिंग देख लूंगा, बिकॉज रीजनिंग का तो पता ही है, ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लगते नहीं उसमें। तो ये दोनों देखूंगा। और एक और बात बता दूँ, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार तुम 2 टीचर से क्यों पढ़ते हो? तो सिंपल रीज़न है कि मैंने अपनी फाउंडेशन की शुरुआत शांतनु सर से ही की थी। मैंने पूरा स्पीड मैथ, पूरा डीआई, रेशियो, एजेस, एवरेज, परसेंटेज, ये सब पहले शांतनु सर से कंप्लीट किया था। बट जब मैं पीएनएल पे गया, तो उधर मेरे को रियलाइज हुआ कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। मतलब मेरे को जीरो नॉलेज है पीएनएल, उसके आगे जितने भी चैप्टर उनके बारे में, बिकॉज बचपन में मैंने मैथ्स में ध्यान दिया नहीं था। और शांतनु सर अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट ये बिल्कुल भी जीरो से नहीं करवाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा सर्च किया कि भाई जीरो से कौन कराता है, तो मेरे को रियलाइज हुआ कि अपने अड्डा पे ही नवनीत सर कराते हैं। उधर से मैंने पीएनएल से पढ़ना चालू किया। तो इसीलिए मैं दोनों टीचर से पढ़ पाता हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन इनके साथ भी है और नवनीत सर के साथ भी है। ऑब्वियसली नवनीत सर के साथ ज्यादा है, बिकॉज उनसे मैंने टफर चैप्टर ज्यादा अच्छे से किया है। मेरे को कोई भी ऐसा नहीं है कि ये बेटर है वो बेटर है, दोनों मेरे लिए बेस्ट है, इसलिए मैं दो टीचर से पढ़ता हूँ, डेट सीट। और मेरे को जहां तक लगता है कि आप प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो यार, क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कहीं से भी कर सकते हो, बस आपकी ट्यून मैच होने चाहिए टीचर के साथ। मेरे मेरे होती है, दोनों के साथ होती है। तो इसलिए मैं पढ़ लेता हूँ, डेट्स इट। थोड़ी ज्ञान की बातें ज्यादा हो गई, बट होप आप समझोगे, मेरे को बोलना जरूरी था बोर्डम वाली चीज और ये जो भी टीचर वाली चीज बोली मैंने। अभी तो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आपको कंप्लीट करके बताता हूँ रात को। तो अभी 11 बज रहे हैं। हमने अभी जस्ट रीजनिंग का टास्क कंप्लीट किया है। इससे पहले कॉन्ट्स किया था, 1.5 घंटे का लेक्चर था, ऑलमोस्ट हमारा 1 घंटे 10 मिनट के अराउंड वो हो गया था। फिर रीजनिंग हमारा ऑलमोस्ट 1 घंटे जितना लगा उसमें भी, क्योंकि क्वेश्चन आज के थोड़े से हायर साइड पे थे, बट मजा आया काफी। ये टाइटन लेगेसी का पार्ट है जो कि मैं कर रहा हूँ। मैं आप सबको एक चीज बोलूंगा कि भाई सिंपल रखना। आई मीन ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करना आपके स्टेज पे, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय है नहीं। ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने चाहोगे, ज्यादा नई चीजें सीखने जाओगे, तो हो सकता है कि आप एक ट्रैप में फंस जाओ। उससे भी बाहर निकलो। आपके जितने मार्क्स है उतने में खुश रहो। अभी हो सकता है अगर थ्रू आउट आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 1-2 हफ्ते में ऑटोमेटिक 4-5 मार्क्स बढ़ जाएंगे। बट अब ज्यादा कुछ 3-5 करने मत जाना। सिंपल रखना, एक फुल लेंथ मॉक देना, और हो सके तो तीनों सब्जेक्ट के या तो सेक्शनल मॉक दो, या तो फिर रैंक फाइल जो जैसे मैं करता हूँ वो करो, और एक तीनों सब्जेक्ट के गाइडेड मॉक भी देना। ये 3 चीज रखना, डेट्स इट। बाकी आपको कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम बच रहा है तो आप करंट अफेयर कर सकते हो, या तो फिर आप आराम करो, क्योंकि अभी थोड़ा सा माइंड को पीस पे रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपेरेटिवली ज्यादा एकदम गधे मजदूरी की तरह बस काम करना और बिल्कुल रिजल्ट ना पाना। तो अब आप समझे होगे। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आपको मिलेंगे अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।